वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। सामने ये भी पर्दा होगा, सामने ये भी पर्दा होगा। तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर ना, ये तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर ना, ये तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर ना, ये तमाशा होगा। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। वो भी आएगा, 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 वो भी आएगा, 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 वो भी आएगा। मेरा मसीहा होगा, वो भी आएगा। मेरा मसीहा होगा। मैंने मोहन को बुलाया, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर ना, ये तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर ना, ये तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर ना, ये तमाशा भगवान कृष्ण भगवान की जय, बांके हरिलाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कथा शुरू अब होती है, हो बाबा सुनिए धरना बद्ध धाम। आसन आप विराज के, हो मोरे पूर्ण करिवे।
बोले भागवत भगवान की, श्री गणपति जी महाराज की, जगदम्बे मात की, वृंदावन माता बिहारी लाल की, राधा भगवान की, गोविंद देव भगवान की, बगला मुखी महारानी की। अपने अपने माता पिता भगवान की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की। मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावतारम् भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित पीतांबरधारी नंद नंदन ब्रजनंदन सचिदानंद आनंद घन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवास नवकंठ पंकज लोचनी नवनित्य निकुंज बिहारी श्री बिहारी बिहारी जी श्री स्वामी हरिदास विजय को करो श्री राधा सर्वेश्वर विजयते भगवान श्री वृंदावन बाकी बिहारी लाल के पावन श्री चरणों का रसस्वादन करते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग का जो मूल ग्रंथ है श्रीमद्भागवतम वंदे भुक्ति मुक्ति प्रदायकं व्यासं व्यासात्मजं चैव सूतं श्री शनकादिकं। सबसे पहले भागवत की कथा किसने किसको सुनाई? भागवत की कथा का उदय कहाँ से हुआ? इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। कथाएं तो हमने बहुत सुनी हैं, लेकिन सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत जो प्रकट हुई है वो कहाँ से प्रकट हुई है? इसका उद्गम कहाँ है? जैसे गंगा जी का उद्गम कहाँ है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक से कहाँ आई? शिवलोक। कैलाश में भगवान भोले बाबा की जटाओं में आकर के जटा शंकरी नाम से विख्यात हुई। उसके बाद फिर हिमालय की गोद से निकल करके कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार इत्यादि तीर्थों का सेवन करती हुई समस्त पावन धरा पर पापियों के पापों को धोती हुई गंगा सागर भगवान में जाकर के विलीन हो गई। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो कहाँ से प्रकट हुई और क्या आवश्यकता थी भागवत जी को प्रकट करने की? तो पहले से 17 पुराण वेद व्यास जी महाराज ऑलरेडी लिख चुके थे, तो फिर 18वें पुराण की आवश्यकता क्या थी? 4 वेद पहले से लिखे जा चुके थे, उपनिषद पहले से लिखे जा चुके थे, सारे धर्म ग्रंथ पहले से लिखे जा चुके थे। रामायण भी भागवत के पहले की रचना है। हाँ, रामचरितमानस कलयुग की रचना है और रामायण जो है वो भागवत से पहले। वेद व्यास जी की तरह ही एक महान संत हुए, कलि कुटिल निस्तार हित जीव वाल्मीकि थे तो ब्राह्मण पुत्र ही, लेकिन जंगल में भीलों का संग हो गया, संगत बिगड़ गई बचपन में। संगत का फल, संगत सार अनेक फल, स्वाद एक मुख तीन, जैसे संगत बैठी है तैसे ही फल दी।
स्वाति नक्षत्र में जब पपीहा पी 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 करता है, स्वाति नक्षत्र जब आता है तो आकाश में शरद पूर्णिमा की रात्रि में अमृत की बूंद इस धराधाम के ऊपर झरती है और वही अमृत की बूंद अगर किसी सर्प के मुख में गिर जाए तो महाविष का रूप ले लेते हैं। वही अमृत की बूंद यदि किसी सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती है और वही अमृत की बूंद यदि किसी साधारण मानव के ऊपर गिर जाए तो उसे महात्मा बना देती है। लेकिन वो अमृत की बूंद मिलेगा, वो अमृत की बूंद तो मिले सत्संग में, वो तो मिले गुरु महाराज के सानिध्य में, गुरु महाराज के चरणों की सेवा करने के पश्चात अगर उनको दया आ जाए तो वो उस बूंद को सर्प के काल के मुख में से छोड़ा करके और अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसा। कृपा तो बरस रही है, पानी तो सब जगह बरोबर बरस रहा है, लेकिन किसी का पात्र छोटा है और किसी का पात्र बड़ा है। जितना बड़ा जिसका पात्र है उतना वो भर गया। अब किसी ने अपने घड़े को ऊंधा करके और छत के ऊपर रख दिया और खूब बारिश हुई, नदियां नाले सब उफान पर आ गए, खतरे के निशान के ऊपर नदियां बह गई और फिर वो आदमी बारिश होने के बाद भी ये कहे कि महाराज मेरा घर तो खाली रह गया, इसका मतलब बारिश नहीं हुई। अरे भाई बारिश तो बहुत हुई लेकिन खड़ा तुमने रखा था ना वो उल्टा रखा। अगर कोई गुरु मिल गया होता जब खड़ा रख रहा था, जब घड़े को तुमने छत के ऊपर रखा उस समय कोई गुरु मिल गया होता और ये कह देता कि उसको उल्टा ना रख के सीधा रख दे, ये बारिश के जब बूंद गिरेगी तो तेरा ये घड़ा भर जाए। लेकिन कोई गुरु मिले जो शब्द का ऐसा बाण मारे कि बाण हृदय के आर पार हो जाए। शब्द की चोट, गुरु महाराज कोई लठ लेके थोड़ी मारते हैं किसी किसी। अगर गुरु जी लठ लेके मारने लगे तो कोई कथा सुनने ही नहीं है। जितने भी कथावाचक है, जितने भी संत हैं, जितने भी भगत हैं, वो तो शब्द की चोट मार। जो सच्चा भगवान का सेवक है, जो सच्चा समाज सुधारक है, उसके मुंह से तो सत्य ही निकलेगा। अब फिर वो किसी को अच्छा लगे या नहीं लगे, मेडिकल पे तो कड़ी गोली ही मिले, मीठी गोलियां लेने हो तो बढ़िया के घर जाओ। बीमारी को अगर भगाना है तो इंजेक्शन, बोतल, कैनुला सब लगवाना पड़ेगा। कड़ी नाव पीनी पड़ेगी। पहले के जमाने में जिन लोगों को बुखार आता था तो डॉक्टरी इलाज बहुत कम लोग करवाते थे। हमारे दादाजी के जमाने में जब हमें बुखार आता था तो वो कड़ी नाव कहीं से ढूंढ के लाते थे जंगल में से, और वो कड़ी नाव का रस निकाल के और वो कड़ी नाव हमें पिला देते। उसके बाद फिर 6 महीने 12 महीने तक बुखार नहीं आता था। और अब तो जहाँ छोटा सा सर्दी जुकाम हो गया कि चलो डॉक्टर के पास। हमारे आयुर्वेद को, हमारी प्रकृति को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया। हमारे संस्कारों को हम भूल गए, और जहाँ संस्कार हम भूले वहीं हमारे शरीर में विकार का आगमन हो गया। एक बात जीवन में याद रखना, बालक को अगर खिलौना नहीं दिया ना तो कुछ देर के लिए रोएगा, लेकिन अगर उसे संस्कार नहीं दिए ना तो वो जीवन भर रोएगा और जीवन भर तुमको रुलाएगा। कार मत देना उसको तो चलेगा, लेकिन संस्कार
जरूर देना। मंदिर लेकर के जाना, उससे कहना कि बेटा ये मंदिर है, ये हमारे राम जी है, ये हमारे लखन लाल गोरे ठाकुर, ये हमारी जगत जननी मां जानकी जिन्होंने अपने पति धर्म का ऐसा पालन किया, ये लक्ष्मण लाल है जिन्होंने अपने बड़े भाई की सेवा के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और 14 वर्ष तक नींद का त्याग किया। ऐसे महायोगी लक्ष्मण जी है ये, इनके चरण छू लो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये सब पाठ बच्चों को पढ़ाओ। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोरता। वे माता पिता तो अपने पुत्रों के शत्रु के समान हैं जो अपने बालकों को सुंदर शिक्षा नहीं देते। माता पिता बालकन गुलाब बालकन बुलावे और उधर भरे सो ही धर्म सिखावे। जिससे उधर की पूर्ति हो जाए, जिससे परिवार चल जाए, जिससे बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाए, ऐसे संस्कार आज के कलयुगी माता पिता अपने बालकों को देते हैं। उन संस्कारों की जगह यदि बालक को अच्छे संस्कार दिए होते, बालक को प्रणाम करना सिखाया होता, बालकों को बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाया होता, बालकों को गुरुजनों का सम्मान करना सिखाया होता, तो वो बालक शायद आज रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद की तरह तुम्हारे नाम को पूरे विश्व में रोशन कर दिया। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? स्वामी विवेकानंद इस धराधार को छोड़ करके कब गए? यहाँ पंडाल में बैठे हुए अभी मुश्किल से 1% लोगों को भी पता नहीं होगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में क्या किया ये प्रत्येक व्यक्ति जानता है। एक बार एक अंग्रेजी महिला ने, एक अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद से ये प्रश्न किया कि स्वामी जी, हमारे यहाँ तो सभी महिलाएं आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं, लेकिन आपके यहाँ की जो भारतीय महिलाएं हैं वो कभी किसी पुरुष से हाथ क्यों नहीं मिलाती? स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि भैया, आपके यहाँ की जो महारानी है क्या वो साधारण लोगों से हाथ मिलाती है? बोले नहीं मिलाती। बोले हमारे भारत की प्रत्येक नारी आपकी महारानी के बरोबर का काम करती है और उसके बरोबर अपना दायित्व समझती है। हमारे भारत की जो स्त्री है वो पतिव्रता स्त्री है, वो सपने में पराये पुरुष का दर्शन नहीं करती तो हाथ क्या खाक मिलाएगी? ये हमारे भारत की हर बाला देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम राम। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर वो डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सूरज सबसे आकर पहले डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
जहाँ सच ऐसा और भरर का लगता पग पगड़ेगा वो भारत देश मेरा वो भारत देश मेरा वो भारत देश मेरा वो भारत देश मेरा यहाँ धरती और जीवनी प्रकृति की माला हरिओ सूरज सबसे पहले आकर चाल अपना फेरा वो भारत देश मेरा वो भारत देश मेरा वो भारत देश मेरा वो भारत देश मेरा जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारत। राष्ट्रहित सर्वोपरि, धर्मो रक्षति रक्षतः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं भगवद गीता में कि हे अर्जुन, जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है, जब जब भी धर्म की हानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी भारत भूमि के ऊपर पाप बढ़ जाता है, असुरों का बोलबाला हो जाता है, आसुरी शक्तियां प्रबल हो जाती है, संत महात्माओं को, ब्राह्मणों को, गौ माताओं को जब घनघोर कष्ट सताने लगता है, जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर पहुंच जाता है और जहां सनातन धर्म नष्ट होने के कगार पर खड़ा हो जाता है, जब आशा की सारी ज्योति धुंधली हो जाती है, जब सब प्रकार से चारों तरफ दुष्टों ही दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, ना कहीं कथा होती है, ना कहीं कीर्तन होता है, ना कहीं भजन होता है, सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ जहाँ माया के दीवाने, माया के दास जब बन जाते हैं लोग, अपने धर्म को छोड़ करके और दूसरे धर्म का वर्ण कर लेते हैं, जब कुलग्नानां कुलस्य च वर्ण शंकर जायते, जब वर्ण शंकर संतानें उत्पन्न होने लगती है, जब धर्म जाति कुल वंश परंपरा
गोत्र सबका त्याग होने लगता है। जब स्पृश्य का भेद लोगों को पता नहीं चलता है, जब अपने कर्म के आधार पर लोग अपने कर्म का त्याग करके और दूसरे कर्म को अपनाने लग जाते हैं। ब्राह्मण का कर्म है ज्ञान देना, ज्ञान लेना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान देना और दान लेना। षटकर्म बस जिस नर माही सुमित्र कहलावे जग माही। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कि पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा एवा पुत्रस्तु साधने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधन। कलयुग के जो ब्राह्मण हैं वो कैसे होंगे? बोले कलयुग के जो ब्राह्मण हैं वो संतान उत्पन्न करने में तो दक्ष होंगे, लेकिन मुक्ति का मार्ग बताने में उनके पास में कोई साधन नहीं होगा। महिष की तरह रमण करने वाले ब्राह्मण जो कि दक्षिणा लेना तो जानेंगे लेकिन दान करना नहीं जानेंगे, ऐसे ब्राह्मण। और जो साधु हैं जिसे कहते हैं साधु, साधु नहीं कहते हैं, साधु कहते हैं। क्या कहते हैं? साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ना कि साधु। साधु मतलब अपने आप को साध लो, जो अपने आप को साध ले और दूसरे को भी मुक्ति का साधन उपलब्ध करवा दे। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, कलयुग में जो साधु होंगे ना, जिनको महात्मा कहा जाएगा ना, जिनको संत कहा जाएगा ना, वो कैसे होंगे? मानस में बाबा जी कह रहे हैं कि जाके नख अरु जटा विशाला और सोईता बस प्रसिद्ध कलिकाल। जिसके बड़े बड़े नाखून होंगे, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, भले जटाओं में जूं रेंग रही होगी। जाके नख अरु जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। वही कलयुग में महान तपस्वी, महान श्री श्री 1008 के नाम से संबोधित किया गया। कलयुग है महाराज। नारद जी जब गए ना भजन करने के भाव से, जब यहाँ आए ना वैकुंठ से धरती के ऊपर, तो नारद जी सबसे पहले गए संतों के पास में। कहाँ गए? संतों के पास में गए। संतों के पास में क्यों गए? क्योंकि नारद जी ने ये सुन रखा था कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बने। अरे कागा से कोई हंस करेंगे, मिट जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बने। तो नारद जी ने ये विचार किया कि संतों के पास चला जाए। नारद जी गए संतों के पास, और संतों के भवन के पास में जब गए, संत जिस मार्ग के ऊपर चलते हैं उस मार्ग पे जब गए नारद जी, तो क्या हुआ? बोले कि नारद जी जब प्रस्थान करने लगे, लाइट जब चली जाए तो उसको बंद कर दिया करो, लाइव टेलीकास्ट।
राधे श्री राधे श्री राधे बोली कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो महाराज कहते हैं कि महात्मा नारद जी का मतलब जानते हैं आप लोग? नारद जी किसे कहते हैं? नारद जी का हम लोगों को गलत अर्थ पता है। हाँ, पहले बात तो यह है कि हम लोग क्या बोलते हैं हमें ये पता नहीं। अपने धर्म को अगर गर्भ में ले जाने वाला कोई है तो वो हिंदू ही है, हम ही हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। अपने धर्म की मजाक उड़ाने वाले हम लोग, मंदिर नहीं जाने वाले हम लोग, ठाकुर जी की निंदा करने वाले लोग हम हैं। कथा सुनने के लिए आते तो कथा में 100 प्रकार की गलतियां निकालने वाले लोग हम हैं। पंडाल अच्छा नहीं है, व्यवस्था अच्छी नहीं है, गाने बजाने वाले अच्छे नहीं है। बहुत सारी जगह तो हमारे साथ दिन इस माता बच्चे में निकल जाते हैं। कथा तो लोग सुनते ही नहीं, ये शिकायतें करते रहते हैं दिन भर। गुरु जी इसमें ये कम है, इसमें ये ज्यादा है, जजमान से बोलना ऐसा करे, जजमान से बोलना वैसा करे। अगर जो हो रहा है वो होने दो ना, भगवान के भजन हो रहे ना।